यूपी सरकार ने मदरसों की जांच की तारीख बढ़ा दी है। अब 20 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जारी रहेगी। 15 नवंबर तक सभी जिलों के जिलाधिकारी मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इसकी घोषणा यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने की है। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को दिए गए समय में रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके पहले मदरसों को सर्वे की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर को थी। 10 अक्टूबर का सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारियों को सौंपनी थी और फिर 25 अक्टूबर तक डीएम की रिपोर्ट को शासन के पास भेजनी थी। मगर अब इन तारीखों में बदलाव किया गया है। यूपी सरकार के द्वारा 12 बिंदुओं को लेकर मदरसों की जांच कराई जा रही है। तो मदरसा सर्वे का एक्सटेंशन हो गया है। जो तारीख पहले तय की गई थी उसे बदल दिया गया है। 20 अक्टूबर तक जो सर्वे होना था, अब 15 नवंबर को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर बस्ती मंडल के बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। बस्ती मंडल के तीनों जिलों यानी कि सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीरनगर में आज, जबकि गोरखपुर जिले के कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज और कल दौरा करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने बुधवार को बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना था। आज वो सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। उसके बाद बस्ती जाएंगे। संत कबीरनगर के धनघटा तहसील में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। हर जगह बाढ़ पीड़ितों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। तो प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं और आज भी कई जो जिले हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। बस्ती मंडल के साथ महाराजगंज, गोरखपुर में बाढ़ के हालात आज सीएम की तरफ से जाने जाएंगे। और लगातार जो तूफानी अभियान है सीएम का, वो जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द राहत सामग्री बांटी जाए। और इसी लिहाज से आज भी कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो लगातार बेमौसम बारिश के कारण कई जो जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। लोग परेशान हैं और इसी के चलते आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। कल भी कई जिलों का दौरा सीएम की तरफ से किया गया था। राहत सामग्री बांटी गई थी। आज और कल भी ऐसे ही दौरे रहने वाले हैं, तूफानी दौरे, और जहां राहत पहुंचाने की कोशिश सीएम की तरफ से की जाएगी। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जब कुछ जिलों का हाल जानने के लिए हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। आज फिर से बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटेंगे सीएम योगी। पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मिलने पहुंचेंगे। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं कल की, जहां श्रावस्ती, अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, गोंडा में हवाई सर्वेक्षण किया। श्रावस्ती में जो राहत सामग्री थी वो बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई। अयोध्या में भी हवाई सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद अधिकारियों को जल्द से जल्द जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो कल की हैं। आज और कल और सीएम की तरफ से दौरे किए जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और इनकी माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो राहत सामग्री है वो पीड़ितों को पहुंचाई जाए। तो अक्टूबर में आफत लीला कैसे लोगों को परेशान कर रही है। यूपी में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिन मौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सैकड़ों गांव, घर जो हैं बाढ़ में डूब गए हैं। सुरक्षित स्थान की तलाश में जो लोग हैं वो अब भटकने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते इधर करोड़ों का नुकसान हो गया है। खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसान लगातार परेशान होते जा रहे हैं। इधर सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित 5 जिलों का हवाई दौरा करेंगे, जिसमें बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर शामिल हैं। सीएम योगी ने कल भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया था और बाढ़ प्रभावित जिलों में सरकार ने राहत कैंप लगाए हैं। इधर खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बहने लगी है। घाघरा, गंगा, यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ के हालात को देखते हुए अब प्रशासन से अफसर अपने अपने क्षेत्रों में खुद जमीन पर उतरकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सीतापुर में बाढ़ के बाद हालात का मुआयना करने पहुंचे एसडीएम की गाड़ी बाढ़ के पानी में फंस गई। दरअसल बारिश के चलते सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, जिसके चलते गाड़ी एक गड्ढे में जा फंसी। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से एसडीएम साहब की गाड़ी को किसी तरीके से बाहर निकाला। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना मदरहना अशोक बांध टूट गया है। बांध टूटने से बाढ़ का पानी आसपास के गांव में लोगों के घरों में घुस गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बांध के जर्जर होने के बाद भी सिंचाई विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है।
तो बांध टूटने से कई गांव में जो घरों में पानी घुस गया है। बहुत नुकसान हुआ, कुछ बचा नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जेई है, जेई का हम लोग बहुत सूचना दिए, जेई आए नहीं और बोले कि यहाँ गंदगी है इसलिए हम आए नहीं। हमारे ग्राम पंचायत में बांध टूट गया है, पूरे गांव में पानी सबके घरों में घुस गया है, बहुत विकट स्थिति है। और इधर कानपुर में मेट्रो की खुदाई की वजह से सड़क धंस गई है। सड़क धंसने से एक बाइक उसमें गिर गई, जिसे रस्सी से बांधकर गड्ढे से बाहर निकाला गया। बारिश के बाद ये गड्ढा इतना बड़ा हो गया था कि उसमें कार भी समा जाती। तो देखिए तस्वीरें, मेट्रो की खुदाई का काम चल रहा था और इससे सड़क धंस गई, जिसमें एक जो बाइक थी वो गिर गई, जिसके बाद बमुश्किल इस बाइक को बाहर निकाला गया और ये गड्ढा इतना बड़ा हो गया था कि एक कार भी इसमें समा सकती थी। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी मशक्कत लोगों को करनी पड़ी। मेट्रो की खुदाई के चलते ये सड़क धंसी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से किस तरीके से परेशानी हो रही है। कानपुर से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां मेट्रो का काम चल रहा था और मेट्रो के काम के चलते जो सड़क है वो धंस गई थी, जिसमें एक बाइक गिर गई। हालांकि बाइक सवार को हल्की चोटें आई है, लेकिन लोगों ने आप देखिए कितनी मशक्कत के बाद इस बाइक को बाहर निकाला है। और बताया जा रहा है, जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि गड्ढा इतना बड़ा था कि एक कार भी इसमें समा जाती। सड़क धंसने से ये बाइक अचानक से गड्ढे में गिर गई और मेट्रो की खुदाई का काम चल रहा है, जिसके कारण जो ये सड़क है ये जगह जगह से धंस गई। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क धंसने से कितना बड़ा गड्ढा मौके पर हो गया। आसपास के लोगों ने बमुश्किल इस बाइक को बाहर निकाला और कैसी मशक्कत लोगों को करनी पड़ रही है। बारिश की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मेट्रो का काम चल रहा था मौके पर, जिसकी वजह से जो ये सड़क है ये अचानक से धंस गई और जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं। किस तरीके से बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है, उसकी बानगी आप देखिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बाइक गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद बाइक को रस्सी के सहारे निकाला गया। बस्ती के भाजपा विधायक अजय सिंह ने इलाके के लोगों से अपील की है कि लोग तुरंत अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। सरयू नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, लिहाजा लोग तुरंत गांव छोड़ दें। दुबौलिया से ये सोमपुर माठा वाली रोड पर है। ये रोड चौड़ीकरण में बनी थी और इस रोड पे पानी क्रॉस करके बह रहा है। ऐसे तमाम सारे गांव का मामला है, जिन गांवों में बरसों से लोग परेशान, बरसों से पानी आया नहीं था। लेकिन विक्रम जोश से अगर शुरू करते हैं हम लोग, तो सहजौरा पाठक हो गया, कल्याणपुर हो गया, फूलडी हो गया, संदलपुर हो गया, छतौना हो गया, चंपलिया हो गया। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में आगरा के छात्र पर हमला, नस्लीय हिंसा का शिकार हुआ छात्र। आरोपी डैनियल नॉरवुड को ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। नस्लीय हिंसा में 11 बार छात्र पर चाकू से हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल छात्र लड़ रहा है जिंदगी की जंग। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां ऑस्ट्रेलिया में आगरा के छात्र पर हमला किया गया है। नस्लीय हिंसा का शिकार ये छात्र हुआ है और बताया जा रहा है कि आरोपी को ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम डैनियल नॉरवुड बताया जा रहा है और 11 बार इस छात्र पर चाकू से हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इस खबर के आने के बाद परिजनों में हड़कंप है। मेरा बेटा सिडनी गया था पढ़ने, 6 तारीख को उस पर जानलेवा हमला हुआ है। हमला इतना जबरदस्त हुआ है कि वो बड़ी मुश्किल से जान बची है उसकी। जब उसका फोन नहीं आया तो हम चिंतित हुए, तो उसके दोस्त ने फोन किया कि ऐसे बात है। और चलिए नितिन, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था और फिलहाल अपडेट क्या है इस पर? देखिए, इस समय काफी सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। जो कहा जाए, आगरा के किरावली के रहने वाले हैं शुभम गर्ग, 27 साल उम्र है और परिवारजनों का कहना है कि ये पूरा नस्लीय हमला है। और जब 2-3 दिन परिवारजनों की अपने बेटे से बात नहीं हुई शुभम से, तो उन्होंने उसको फ्रेंड को फोन किया, तब जाकर पता चला कि हाँ, उस पर एक जानलेवा हमला किया गया है। कोई रास्ते में डेनियल नॉरवुड नाम का कोई आरोपी है, उसने चाकू से 11 से ज्यादा वार किए हैं। चेहरे पर, मुंह पर, पेट में गहरे घाव हैं। दरअसल आगरा के किरावली कस्बे के पेट गली के रहने वाले हैं। कारोबारी रामनिवास गर्ग के बेटे हैं, छोटे बेटे शुभम गर्ग, जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में
PhD के लिए गए हैं और 6 अक्टूबर की रात को ये हमला बताया जा रहा है। और अब जब परिवारजनों ने इसके लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है ताकि जल्द से जल्द वीजा मिले और फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें मदद कर रही है। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस ने जो आरोपी डेनियल नॉरवुड है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और रात 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है। जो ATM से वो $800 निकालकर अपने कमरे की ओर जो रूम ले रखा था वहां की ओर वो लौट रहे थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए एक होनहार छात्र हैं शिवम गर्ग और जो IIT चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और MS का PhD करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया इसी साल 1 सितंबर को गए थे और उनके साथ ये कहा जाए एक बहुत ही एक नस्लीय वारदात देखने को मिली है। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी में ने उनको एडमिशन दिया था और उसी क्रम में अब परिवारजन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस पर गंभीर धाराओं में वहाँ जो सेक्शंस बनते हैं ऑस्ट्रेलिया। बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कैबिनेट में 20 से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो लाए जा सकते हैं। वस्त्र गारमेंट पॉलिसी से जुड़ा प्रस्ताव आज पास हो सकता है। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की पहल भी हो सकती है। निवेशकों को सहूलियत के लिए ब्याज में सब्सिडी की सहूलियत मिल सकती है। मथुरा बाराबंकी नगर पंचायत के सीमा विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। इसी के साथ दुग्ध विकास, दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। इनोवेशन फंड की स्थापना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आज बैठक में पेश किया जाएगा। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और ये तमाम वो प्रस्ताव है जिन्हें आज रखा जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद माना जा रहा है कि इन प्रस्तावों पर आज जो है मुहर भी लग सकती है। तो 20 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें आज पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि इन 20 प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें इन प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, आज 20 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाने हैं, कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, क्या जानकारी है? इन प्रस्तावों पर कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, जो 20 प्रस्ताव हैं अलग अलग विभागों के हैं। उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्ताव हैं, नगर विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, जो वस्त्र विभाग है उससे जुड़े हुए प्रस्ताव। देखिए, जो अहम प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रदेश में वस्त्र और गारमेंट्स को लेकर इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 5 साल के लिए थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसलिए नई पॉलिसी को यहाँ पर आज लाया जाएगा प्रस्ताव के रूप में और उसका जो उद्देश्य वो है वस्त्र और गारमेंट्स का जो सेक्टर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें निवेश कैसे आकर्षित किया जाए, किस तरह से रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी पॉलिसी तैयार की गई है जिसमें निवेशकों को किस तरह से ब्याज पर छूट दी जाए, किस तरह से सब्सिडी मिले, जमीन को लेकर, बिजली को लेकर किस तरह से सहूलियतें उन लोग को दी जाए। इसके ऊपर ये पूरा ड्राफ्ट एक तैयार किया गया है जो आज कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा दुग्ध विकास से जुड़ा हुआ उस विभाग की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उससे जुड़ी हुई एक पॉलिसी को भी आज कैबिनेट में रखा जाना है। लगातार सरकार का जो फोकस है देखिए स्टार्टअप, इनोवेशन, इनके ऊपर रहा है जिससे लोग स्वरोजगार से जुड़े, नए नवाचार लगातार हो और इसे लेते हुए एक इनोवेशन फंड की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रस्ताव जो है वो भी आज की कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए अयोध्या है, बाराबंकी है, इन जगह मथुरा है, इन जगहों पर जो नगर पंचायत है उसके सीमा विस्तार से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आएगा। तो इस तरह से कुल देखिए 20 प्रस्ताव हैं और सोर्सेज की माने तो एक प्रस्ताव जो है IT विभाग से जुड़ा हुआ है जिसमें IIT कानपुर के साथ मिलकर ड्रोन से जुड़ा हुआ ये एक प्रस्ताव है, उसे किस तरह से बढ़ावा देना है। इस तरह के प्रस्ताव हैं जो आज की कैबिनेट में लाए जाएंगे। इससे पहले देखिए सोमवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी लेकिन सपा के संरक्षक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते उस दिन बैठक में शोक प्रस्ताव हुआ, उसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद आज ये बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे लोक भवन में, जहां पर इन सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इनको देखिए एक एक करके पास किया जाएगा। और फोकस जो है देखिए इन प्रस्ताव में अगर बात करें, प्रदेश में लगातार जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है तो उसको किस तरह से बढ़ावा देना है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम वस्त्र विभाग की जो पॉलिसी की बात कर रहे थे तो उसमें निवेश और रोजगार की बात है। इसी को ध्यान में जो प्रस्ताव है शैलेश वो रखे जाएंगे और आने वाले समय में माना जा रहा है कि बहुत फायदा जो जनता है उन्हें इसका मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।